Hello everyone, thank you so much for coming to my channel. I'm really excited to talk about this movie with you guys. So without hurting your time and feelings, let's deep dive into this. अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं नॉन स्टॉप क्यों बात कर रहा हूँ, राजधानी के से क्यों भाग रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं शंकर महादेवन के साथ कंपटीशन करूंगा, बहुत बड़ा ब्रेथलेस खेलता तो मैं भी मेरा प्लान था शंकर महादेवन को कंपटीशन देने का। मैं सोच रहा था ब्रेथलेस खेलो उनके साथ। तू और ब्रेथलेस खेलेगा शंकर महादेवन के साथ? पागल हो गया क्या? दिमाग है ठिकाने पे? हाँ, मतलब खेल सकता हूँ मैं, गाय को नहीं खेल सकता हूँ, बिल्कुल खेल सकता हूँ मैं। अब इतना नॉन स्टॉप तो बोल दिया मैंने। अबे बचपन से लेकर अब तक उसने रियाज किया हुआ है गाने का। अगर तू ब्रेथलेस खेलेगा उसके साथ तो फेफड़े हाथ में आ जाएंगे। आने दो, मेरे हाथ से होने वाला है। लग जाओ मेरे वीडियो पे, लग जाओ। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप घूमते आए हैं तो फिर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो बाद में करने से पहले आप भी कर दो। मतलब बाद में भूल जाएंगे, अगर बाद में भूल जाएंगे तो रह जाएगा, फिर वापस वही सोचोगे अरे हाँ करना था लेकिन नहीं किया। तो ये बार तो मेरे साथ भी होता है, तुम्हारे साथ भी ऐसी होगा। उसके अच्छा ये है, अगर नहीं किया है तो कर दो, अगर किया हुआ है तो फिर चिल मारो यार। क्योंकि मेरे पिछले वाले वीडियोस जो मैं देख रहा हूँ तो बहुत लंबे हो रहे हैं। उस लंबे वीडियोस को थोड़ा कंसाइज करने के लिए मैंने सोचा कि थोड़ा छोटा वीडियोस बनाओ। अगर छोटे वीडियोस बनाने हैं तो उसके अंदर सभी कुछ कवर नहीं होगा, इसलिए जितना कवर होगा उतने टाइम में मैं आप लोगों के लिए उतना कवर करके डाल दूंगा। नए साल का हो गया है आगमन, तो आप सभी लोगों को विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2021। और अपने को कोरोना का डर नहीं, मास्क पहन के घूमने का है। भले जितना भी वैक्सीनेशन आओ, जितने भी टीकेगिरी करो, मास्क पहन के ही घूमना है, मास्क उतार के नहीं भाग सकते। तो इसलिए इस साल का भी शुरुआत हम अच्छी चीजों से, अच्छे मूवी से, अच्छे यादों से और अच्छे सोच से करें। इसी को लेकर मैंने ये व्लॉग वापस से आप लोगों के लिए बनाया है। सो विदाउट एनी बकचोदी विल स्टार्ट टू न्यू वीडियो। सो आज जिस मूवी का रिव्यू मैं करने वाला हूँ उसका नाम है लौट के आया विदेश से मेरा परदेसी बाबू भैया। ऐसे दिमाग में है, बोल दिया है। वहाँ पे टाइटल में मेरा डाला हुआ है, थंबनेल में मैंने मेंशन किया हुआ है। मतलब मैं उसी मूवी का रिव्यू करूंगा। उस मूवी का नाम है द गूनीज। अब ये द गूनीज अच्छा नाम होने का बात, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? अभी जब मैंने गूगल सर्च करके देखा तब मेरे को इसका कुछ खास मतलब नहीं मिला, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इस पिक्चर में जिस जगह हीरो और जो सारे मेन कैरेक्टर्स है जहाँ पे रहते हैं, उनके एरिया का नाम दिया गया है गून डॉग्स। इसलिए मैं भी वो आप में जैसे बच्चे अपना एक अलग ही नाम रख देते हैं, राइट? लाल चड्डी झंडा गैंग, ऐसा कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो बच्चों का कुछ बोल नहीं सकते भाई। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि इसके इर्द गिर्द घुमा है तो इन्होंने नाम रख दिया द गूनीज, गून डॉग के बच्चे गूनीज। ये मूवी रिलीज हुआ था जून 1985 में और ये वार्नर ब्रदर्स पिक्चर के अंडर आता है, प्रोडक्शन के अंडर आता है या पिक्चर के अंडर आता है, जो समझना वो समझ। तो आपने बहुत बार वार्नर ब्रदर्स या फिर WB का बड़ा लोगो, ये वाला लोगो तो देखा ही होगा, तो आपको पता होगा कि वार्नर ब्रदर्स है। लेकिन एक मज़ेदार कहानी ये है कि बहुत सारे लोगों को इसके पीछे का हिस्ट्री या फिर इसके पीछे का कुछ कहानी पता नहीं होगा। तो ये वार्नर ब्रदर्स मतलब ये वार्नर ऐसे कितने भाई हैं भाई? 10 है, 4 है, 5 है, 6 है, 11 है, 20 है, अपने को मालूम नहीं बॉस, उस जमाने में कुछ भी हो सकता है। तो ये है 4 भाई, हैरी, सैम, अल्बर्ट एंड जैक वार्नर। 1900 में ये पोलैंड से यूएस में आ गए। तब से वो यूएस में जो हम हमारे भाषा में बोलते हैं मूवी थिएटर, नहीं तो फिर गांव के गांव में जाकर जो टेंट लगाकर पिक्चर दिखाते हैं वो काम करते थे। वो उनकी फैमिली ने एक मूवी प्रोजेक्टर खरीद लिया था, तो उनका मेन काम यही था कि वो गांव के गांव जाते थे, वहाँ पे टेंट गाड़ के लोगों को पिक्चर दिखाते थे। तो ये जब यूएस में घूमते थे गांव के गांव मूविंग थिएटर लेकर, तो उनका मेन जगह रहता था ओहायो, पेंसिल्वेनिया और उसके आजू बाजू के गांव या फिर शहर। और 1903 में उन्होंने एक नया थिएटर खरीद लिया, मतलब स्टडी थिएटर जो हिलेगा नहीं, जहाँ पे बैठ के लोग देख सकते हैं, न्यू कैसल में। उसके बाद फिर 1907 में, फिर 1923 में, ऐसे वो धीरे मूविंग थिएटर नहीं, अभी तो मूवी कर रहा हूँ मैं, मूवी थिएटर धीरे बनने लग गए। इस मूवी को बनाने के लिए उस टाइम में लगे थे $19 मिलियन।
तो इस मूवी ने अच्छा खासा कमा के दिया $120 मिलियन के आसपास। इस मूवी के डायरेक्टर है रिचर्ड डोनर, विकी डोनर नहीं, रिचर्ड डोनर। रिचर्ड डोनर एक बहुत अच्छे मूवी मेकर है मैं कहूँगा, या मूवी डायरेक्टर है। अगर आप लोगों ने उसके मूवीज़ देखे होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक 100% बोल सकता हूँ कि ये मूवी आपने देखा ही देखा होगा, 1978 का सुपरमैन, वो डायरेक्टर है इस मूवी के। उसके बाद लीथल वेपन 1, 2, 3, उसके बाद द ओमेन, काफ़ी सारे अच्छे मूवीज़ उसके करियर में दिए हुए हैं। अगर मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की बात करूं तो उसमें से टॉप नंबर पे आते हैं स्टीवन स्पिलबर्ग। सो ये स्टोरी भी स्टीवन स्पिलबर्ग का है और प्रोडक्शन हाउस जो मेन एग्जीक्यूटिव प्रोडक्शन है वो स्टीवन स्पिलबर्ग का है। स्टीवन स्पिलबर्ग यार, अभी स्टीवन स्पिलबर्ग किसको मालूम नहीं, अभी मैं इसके बारे में कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे सकता, लेकिन अगर इसकी लिस्ट निकालने के लिए जाऊँ तो पागल हो जाओगे। उसके मूवीज़ की लिस्ट में आती है ट्रांसफॉर्मर्स, जुरासिक पार्क, इंडियाना जोन्स, टिन, तो इतने अच्छे ज़बरदस्त मूवी दिए हुए उसने, तो मतलब शक ही नहीं होना चाहिए कि भाई एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर कौन है, और स्टोरी उसका है। स्टोरी जो दिमाग में कंसेप्ट आया था वो उसका है। उसी के साथ साथ फ्रैंक मार्शल और कैथलीन कैनेडी, ये दोनों भी इस मूवी के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं। मतलब स्टीवन स्पिलबर्ग, फ्रैंक मार्शल और कैथलीन कैनेडी, ये तीनों ने मिलकर इस मूवी को अंजाम दिया है। तो इन तीनों का एक अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है, एम्बलिन एंटरटेनमेंट। अभी एम्बलिन एंटरटेनमेंट, ये लोगो या फिर साइकिल पे उड़ता हुआ बच्चा और उसके साथ एक एलियन, ये तो सभी लोगों ने देखा होगा, बहुत फेमस है। और इसी बेसिस के कंसेप्ट पे कोई मिल गया, बन गया था। मेन एक्टर्स की बात करूं तो इसमें है शॉन एस्टिन। अभी अगर आपने एक ऐसे दोस्त को देखा नहीं जिस दोस्त को पूरे लाइफ में इतने परेशानी झेलनी पड़े कि एक एंड उसको एक सोने का रिंग मिलता है जिसको जाकर उसे एक वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी के अंदर डालना होता है, उसको साथ देने वाला बंदा अगर आपको पता नहीं, या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स में जो एलियन के हाथों में दूसरों को बचाते बचाते खुद मर जाता है बंदा, आपको अगर पता नहीं, अगर अभी मेरे को ये नहीं पूछना ये ज्वालामुखी की क्या बात कर रहा है, सोने की अंगूठी के बारे में क्या बात कर रहा है, या फिर कौन से एलियन ने किसको कब कैसे मारा, या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स क्या है, ये इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं, तो आपको कुछ पता नहीं, उसका नाम है शॉन ऑस्टिन। ये वही बंदा है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी था और स्ट्रेंजर थिंग्स में भी था। इनके बड़े भाई का रोल जिसने किया है, अगर मैं उसका नाम लूँ ना तो पागल हो जाओगे बॉस, दिमाग फट जाएगा, सर खुल जाएगा, आंखें फट जाएंगी और छाती फूल जाएगा। अब कैसा होएगा तुमको अभी बताता मैं। जिस बंदे ने पूरी दुनिया में एक चुटकी सिंदूर तुम क्या जानो रमेश बाबू, नहीं ये नहीं था, भाई हटा दो इस चुटकी में दुनिया को खत्म करने वाले को, डेडपुल के गांड में बिजली डालने वाले को, अगर आपने उसे अभी तक नीली चड्डी में देखा नहीं तो आओ और इस मूवी में देखो। जो हमारे मुंबई के बाजे वाले थाने डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्रह्मांड में जाकर तहलका मचा दिया, उस थैनोस को अगर आप नहीं जानते तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इसके बड़े भाई ने थैनोस का ही रोल किए हुए एक्टर जॉश ब्रोलिन है। एस्टिन के इसके अंदर जो बाकी के दोस्त काम कर रहे हैं वो इतने ज़्यादा फेमस तो है नहीं, लेकिन उनके नाम है जेफ कोहेन, इनका नाम है चंक कोहेन, मतलब एक मोटे बंदे हैं जो हमेशा खाने के लिए चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसको। इसके बाद आता है कोरे फेल्डमैन, जैसे कि एक क्लार्क, उसको माउथ के नाम से बुलाते हैं, 1 नंबर का बोल बच्चन होता है। और इस मूवी में एक खास चीज़ दिखा हुआ है कि उसको स्पेनिश बोलने के लिए आता है और ज़बरदस्त स्पेनिश बोलता है, जो बजाता है स्पेनिश वालों की उसमें धमाल मचाता है। लेकिन इसको स्पेनिश बोलने आता है, वो भी एक इस मूवी का की पॉइंट है, इसलिए ये प्लॉट मैं तुम लोग को बोलूँगा नहीं तो फिर बोल दोगे स्पॉइलर फ्री नहीं है बॉस। और इस मूवी के अंदर है जोनाथन के, अभी इसका पूरा नाम मेरे को लेने के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया, लेकिन जोनाथन के क्वान, जो एक डेटा के नाम से जाने जाते हैं और वो जेम्स बॉन्ड के सबसे बड़े फ़ैन होते हैं इसके अंदर। उसके बाद है कैरी ग्रीन जो एंडी का रोल निभाती हैं। उसके बाद आती है मार्था प्लिम्पटन, ये एंडी की भी फ्रेंड होती है बहुत अच्छी, और इसका नाम होता है स्टेल इस मूवी के अंदर। इस मूवी के जो मेन एंटेगनिस्ट है उनका नाम एनी रैम्से है। इन्होंने मामा फ्रेतेली, एक इटालियन बॉर्न क्राइम मामा होती है। इनके 3 बच्चे होते हैं, एक रॉबर्ट दावी जिन्होंने जेक फ्रेतेली, मामा फ्रेतेली के लड़के का काम किया हुआ है, जो पैंटोलियानो जो फ्रांसिस फ्रेतेली के नाम से हैं, और जॉन मेटूजैक एक स्लॉथ के नाम से जाने गए हैं। अभी ये एक स्पेशल कैरेक्टर में आएंगे क्योंकि इनकी मेकअप ही करने के लिए इन्हें 5 घंटे से ज़्यादा लगती थी, और इनकी एक आँख जो टेढ़ी है और एक कान ये रिमोट से कंट्रोल किया जाता था, तो ये एक्चुअली फेक है, ओरिजिनल नहीं है। और इसको मैं स्पेशल कैरेक्टर में इसलिए डालूंगा क्योंकि स्लॉथ एक ब्यूटी एंड बीस्ट
कि स्टोरी जैसे काम करता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे बीस्ट अगली होता है और वो बीस्ट है, वैसे ही स्लॉथ अगली है लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा है। यही कैरेक्टर चंक कैरेक्टर को और एनहांस करता है। मतलब चंक जितना वो खाने से प्यार करता है उतना ही वो कोई भी कैसा भी खाने वाले से भी प्यार करता है, उसे वो सपोर्ट करता है। और मूवी में ये इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छे से बॉन्डेड होते हुए दिखाया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मूवी के एंडिंग में उन्होंने ये भी तक बताया है कि स्लॉथ एक सुपरमैन का शर्ट पहनता है। ये इसलिए दिखाया है क्योंकि 1978 का जो सुपरमैन मूवी था वो डोनर नहीं बनाया। क्योंकि ये वीडियो हो गया इतना लंबा, इसलिए मैं इसे अभी यहीं पे एंड करूँ। फिर से मिलेंगे हम इस चैनल पे, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। और हाँ, याद रखो, भले 2021 में कोविड का वैक्सीनेशन आए या ना आए, मास्क तो पहनना ही है, मास्क छोड़ना नहीं। चलो बस आज के लिए इतना ही। अभी जो सेकंड पार्ट है ये अगले आने वाले एंड स्क्रीन में नेक्स्ट वीडियो मैंने वहां पे पोस्ट किया हुआ है और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स डाले हुए हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिए। तो पहले पार्ट 2 देख लो, उसका वीडियो अभी ये एंड स्क्रीन में आ रहा है, तो वो पहले देख लेना, उसके बाद पार्ट 3 देख। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।